Today I will discuss preparation of the acids. इसके पहले कुछ हम प्रीवियस लेक्चर की बात करेंगे। आप लोगों ने सीख लिया होगा एसिड क्या है। चलिए एक बार एसिड के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज द एसिड? तो आपने कहा कि सर सच सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस है उसको वाटर में क्या करें, डिजॉल्व करें। वाटर में डिजॉल्व करने के दौरान आपको ये क्या मिल जाए, H प्लस आयन। तो आप कहेंगे इस तरह ये जो आपने सब्सटेंस लिया था वो क्या है, एसिड। जैसे सपोज दैट आपने एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए HCl है, आपने इसे किसमें डिजॉल्व कर दिया, H2O। तो ये आपको मिलेगा क्या, H+ और Cl माइनस। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपने सब्सटेंस लिया है ये क्या होगा। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एक्चुअली इसकी क्या होती है कंडीशन। तो जो जब यहाँ से आपका H+ निकलता है तो यहाँ से H2O जो रहता है तो इस कंडीशन में इसे अट्रैक्ट कर लेता है। इसे अट्रैक्ट करने के दौरान क्या बनाता है, H3O+। तो ये आपका इस तरह का बनाता है एक्वस मीडियम। तो ये सब्सटेंस आपका क्या हो जाता है, एसिड। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे H2SO4 को अगर आपने एक्वस मीडियम में डाला, इसमें एक्वस मीडियम, तो आपको मिल जाएगा क्या, 2H+ और ये आपको फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए यहाँ से, यहाँ पे 2। तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए। कि आपको क्या कहेंगे कि ये आपका सब्सटेंस जो है वो क्या है, इसका नाम क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ लिया था सच सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड स्प्लिट द या फर्निश द H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन इज नोन एज द एसिड। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता था, एसिड। आज इसका हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि एसिड कैसे आपको बनाएंगे, हाउ टू प्रिपेयर द एसिड्स। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन मेटल प्लस H2 बनाने के लिए हम सीखेंगे नॉन मेटल और H2 से एसिड का प्रिपरेशन करना सीखेंगे। जैसे हमने ले लिया नॉन मेटल आपका क्या है, क्लोरीन, और इससे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। नॉन मेटल आपका क्या है, क्लोरीन, और हमने क्या यूज कर लिया, हाइड्रोजन। अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, HCl। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे, नॉन मेटल विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, बैलेंस करना आपने सीख लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने, 2HCl। दूसरा आपका क्या है, आप सल्फर ले लीजिए, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन ले लीजिए। ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और ये क्या है, हाइड्रोजन, गैस है। और आपको क्या मिल गया, H2S। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपने ये 2 मेथड आपने सीख लिया। एक और ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, H2। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये नॉन मेटल से और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड। जो आपको ये क्लोरीन
plus hydrogen to give the HCl, sulfur plus hydrogen to give the H2, जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड है, और क्या है Br2 plus H2, और क्या बनाएगा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो ये आपके एक ये इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, इसे डायरेक्ट बनाया क्या है डायरेक्ट मेथड, या सिंथेसिस भी कह सकते हैं। दूसरा आपका कौन सा मेथड होगा, इसे राइट डाउन करिए। दूसरा है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, दूसरा आपका है नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी आपको क्या मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी आपको क्या मिल जाएगा एसिड। अब नॉन मेटल ऑक्साइड देखिए कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, और क्या ले लीजिए H2O, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है H2CO3, इसका नाम क्या था कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, क्या नाम इसका कार्बोनिक एसिड। दूसरा क्या है सल्फर ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O टू गिव द H2SO3 हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहां पे देखिए सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, ये आपका क्या मिल जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। देखिए दूसरा क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड विद H2O टू गिव द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपने क्या देखा कि नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म द एसिड। आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और किसके साथ वाटर के साथ क्या मिला कार्बोनिक एसिड H2CO3। दूसरा आपने देखा क्या सल्फर डाइऑक्साइड विद नाइट्रोजन विद वाटर क्या मिला सल्फ्यूरस एसिड। अब यहां पे देखा आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड विद वाटर टू गिव द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपकी क्या है मेथड है क्या बनाने के लिए एसिड बनाने के लिए। आपने सबसे पहले देखा नॉन मेटल के साथ, फिर उसके बाद नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, फिर आपने देखा नॉन मेटल ऑक्साइड विद ये वाटर। तो ये आपकी क्या है मेथड है एसिड का प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसे राइट डाउन करिए और नेक्स्ट आपको बताते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लीजिए इसमें वीक एसिड के बारे में और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड थे, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें आपने देखा था एस्टिक एसिड, और दूसरा आपने देखा था एस्टिक एसिड और फार्मिक एसिड। अब यहां पे देखिए इसमें क्या आपने देखा था अगर इसको आप एक्वस मीडियम में डालेंगे तो आपको मिलेगा केवल CH3CO- और क्या मिल जाएगा H+। इन एक्वस मीडियम में
अब यहाँ पे देखिए इसके पास तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 है, लेकिन इन एक्वस मीडियम में केवल 1 हाइड्रोजन क्या किएगा H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको हमने बताया था कि वही हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेंगे फर्निश्ड होंगे H प्लस आयन में, जो ऑक्सीजन के टच में रहेगा, जो ऑक्सीजन के बॉन्ड में रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अगर हम बात करें तो ये CH3 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पे देखिए ये आपका ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा या ये हाइड्रोजन फर्निश्ड होगा इस सब्सटेंस से। तो ये आपका केवल एक ही हाइड्रोजन यहाँ से क्या फर्निश्ड हो सकता है, अदर हाइड्रोजन यहाँ से फर्निश्ड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसलिए ये आपका किसमें आ जाता है वीक एसिड। ये आपका कौन सा एसिड हो जाएगा वीक एसिड। सेम ऐसे ही है फार्मिक एसिड, और आपने देखा था ये किसमें पाया जाता था विनेगर में। और यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है फार्मिक एसिड। देखिए कितने हाइड्रोजन टच में, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। फार्मिक एसिड में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2, लेकिन यहाँ से केवल एक ही हाइड्रोजन क्या कर सकता है फर्निश्ड हो सकता है। तो ये आपका क्या, यहाँ से अगर ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो इस कंडीशन में आपको क्या देने वाला है HC डबल बॉन्ड O माइनस, और आप यहाँ से क्या लिखने वाला है H प्लस। तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया फर्निश्ड होगा H प्लस आयन में। अब हम कहेंगे कि ये भी एक प्रकार का क्या है वीक एसिड। ये क्या है वीक एसिड, क्या है वीक एसिड, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन फर्निश्ड किया। इसके पास 2 हाइड्रोजन थे लेकिन 1 ही हाइड्रोजन क्या किया फर्निश्ड किया। तो ये आपका क्या हो जाएगा H प्लस आयन। क्या कैसा एसिड है वीक एसिड। तो हमने बताया आपको कि वे ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वीक एसिड में, या आप सब तो जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड थे वहां से क्या होगा सब्स्टिट्यूट। ये आपके कौन से हैं वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, जैसे H2SO4 वेरी गुड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो प्रॉपर लेबोरेटरी में यूज होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको एक्वस मीडियम में डालें, एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा 2 हाइड्रोजन, और ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, जितने थे सब के सब ये आयन में कन्वर्ट हो गए। तो ये आपका कौन सा एसिड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ये आपका क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं जिनको एक्वस मीडियम में डाले पर इजीली H प्लस आयन को क्या करें फर्निश्ड कर सके, और मैक्सिमम H आयन को फर्निश्ड कर सके। तो आपका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ पे देखिए जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए HNO3, ये भी क्या करेगा आसानी से फर्निश्ड करेगा NO3 माइनस S3PO4। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में इसका बॉन्डेड स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखिए कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगा, जितने इसके पास हाइड्रोजन है वो सब के सब क्या करेगा सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये आपके साथ क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड में है। अब देखिए दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसके साथ, एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था पेपर में बेसिसिटी, बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी किसी एसिड की बेसिसिटी बताना है तो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयनाइजेबल हाइड्रोजन देखिए कितनी उसके नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन है। तो आप कह सकते हो द नंबर ऑफ आयनाइजेबल
अब देखिए इसमें जैसे सपोज करें मान लीजिए आपने HCl लिया, ये थोड़ा सा ध्यान देना आपके पास पेपर में हो सकता है पूछे। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये कितने ये चाहे ये दे सकता है 1, या इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1, बेसिसिटी इज 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर रिप्लेसफुल हियर मॉलिक्यूल, द बेसिसिटी इज 1। इसके कितने नंबर, जैसे सपोज मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4, अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सकते हैं 2, कितने आयन कन्वर्ट हो सकते हैं 2, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेसिसिटी 2, और ये आपका क्या हो जाएगा मोनोबेसिक, और ये क्या हो जाएगा डाइबेसिक। अगर हम बात करें H3PO4 में, ये आपका कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे H+ आयन में 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3, और ये क्या हो जाएगा आपका ट्राइबेसिक। और अगर नेक्स्ट की बात करें H3PO3, तो इसमें केवल 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो पाएंगे, एक हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है फास्फोरस से। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा H3PO4 सॉरी H3PO3, तो ये आपके देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से बॉन्डेड है 2, ओनली 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, तो केवल 2 ही H आयन में कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, और ये आपका क्या हो जाएगा डाइबेसिक, आपका क्या हो जाएगा डाइबेसिक। राइट डाउन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट